सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाजरीन और नन्ही मुन्नी बच्चियों, प्यारा सा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। जगमग तारे जगमग तारे जगमग तारे जी, प्रोग्राम है हमारा जगमग तारे। तारे, और इसमें होती है प्यारी प्यारी बातें, और इसको देखते हैं प्यारे प्यारे बच्चे और नन्ही मुन्नी बच्चियाँ। अब आपके घरों में ये प्रोग्राम आ गया है, अब आपने कहीं जाना नहीं है। देखिए, हम आपके घर में आ गए और आप कहीं और चले जाएं, तो अच्छी बात हुई। कोई मेहमान आपके घर में आए, चल गए, और आप घर से चले जाएं, क्या होगा? मेहमान बोलेगा लो भाई हम आए थे, ये क्या हुआ? ऐसे ही होगा ना। तो अब हम ये प्रोग्राम लेकर आपके घरों में आ गए ना, जो घरों में देख रहे हैं बच्चे, तो आपने कहीं जाना नहीं है, बल्कि हमारे साथ रहना है, क्योंकि इसमें हम क्या क्या सुनने वाले हैं? कहानी जी, कहानी सुनने वाले हैं, अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं, और दुरूद पाक की फजीलत भी सुनेंगे। देखिए, बड़ी प्यारी सी दुरूद पाक की फजीलत है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद लिखा, किताब में मुझ पर दुरूद लिखा, हाँ, तो जब तक उसमें मेरा नाम लिखा रहेगा, फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, तो किताब में जैसे हम कॉपी में काम करते हैं ना, उसमें हमारे प्यारे नबी का नाम आया, इस्लामियात में ख़ास तौर पे आता है नाम, ठीक है। तो अब वहाँ पर क्या करना है? नाम के साथ हमने क्या लिखना है? क्या लिखना है? दुरूद पाक, दुरूद पाक। क्या लिखना है? दुरूद पाक। और बाज़ बच्चे क्या करते हैं? दुरूद पाक लिखने के बजाय क्या बनाते हैं वहाँ पर? ड्राइंग। क्या बनाते हैं? ड्राइंग बना देते हैं। ड्राइंग बनाने नहीं, वो बना देते हैं स्वाद, ऐसे करके यूं करके, देखा, या यूं सलाम करके कुछ लिख देते हैं। तो ये तरीका ठीक नहीं है। आप तो छोटी छोटी बच्चियां हैं। आप क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। कौन सी क्लास में? प्रेप 2। आप? फायरा। नाम और क्लास? क्लास KG2। KG2। उम्मे ऐमन। क्लास 1 और उमैमा। क्लास 1 वाले तो लिखते हैं ना बच्चे, में नाम आता है ना हमारे प्यारे नबी का, तो साथ में हमने क्या लिखना चाहिए? दुरूद पाक। हाँ, कैसे लिखेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ठीक है। नाम आया हमारे प्यारे नबी, और आगे फिर लिखेंगे हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, या फिर स्वाद बना देंगे? नहीं, स्वाद बनाना सिखाते हैं। अब ये टीचर्स को भी चाहिए कि ये सिखाएं, नहीं जल्दी जल्दी में कि बस स्वाद बना के चले जाओ। तो ये ऐसी क्या जल्दी कि अपने प्यारे नबी के साथ नाम के साथ दुरूद भी नहीं लिखे? ऐसी जल्दी तो अच्छी नहीं है। नाम लिख के उसके साथ दुरूद लिखे, कि वो कॉपी में जब तक ये लिखा रहेगा, पता नहीं कब तक लिखा रहे। आप तो अगली क्लास में चले जाएं, कॉपी तो रखी रहती है संभाल के, ठीक है। उसको ऐसे रद्दी में भी नहीं बेचना, ठीक है जी। तो जब तक वो नाम लिखा रहेगा, दुरूद पाक लिखा रहेगा, फरिश्ते होते हैं ना, फरिश्ते, वो हमारे लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार मतलब हमारे लिए दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह पाक इसे बख्श दे, तो फरिश्ते हमारे लिए दुआ करें। क्या बात है। तो हमें दुरूद पाक लिखना चाहिए, इंशाल्लाह नेकियां भी मिलेंगी, और अभी दुरूद पाक पढ़ भी लेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी, तो अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट शुरू होने जा रहा है, जिसमें बड़ी ज़बरदस्ती हम कहानी सुनते हैं। चलते हैं सेगमेंट की तरफ। कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे। जी, तो प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट शुरू हो चुका है कहानी, और हमने तवज्जो से सुननी है कहानी, क्योंकि कहानी से हम बड़ी अच्छी सी बात भी सीखने वाले हैं। आज की हमारी कहानी में एक है डंकी,
कौन है? डोंकी। डोंकी है, गधा। ठीक है, गधा है हमारी कहानी में, और जंगल भी है, और जंगल में बहुत सारे और जानवर भी होते हैं। ठीक है जी, तो बड़े दिलचस्प सी कहानी हम सुनने वाले हैं, लेकिन इससे हम कुछ सीखेंगे, तवज्जो उधर भी होनी चाहिए। अब होता क्या है, जंगल में रहता होता है गधा। कौन रहता है? गधा। गधा। अब उस डोंकी जो है उसका दिल चाहता होता है कि वो शेर बन जाए। क्या दिल चाहता होता है? शेर बन जाए। अब गधा है ना, अब गधा तो फिर गधा होता है, वो कुछ भी सोचता रहता है भाई, जो जो होता है वही रहता है ना, कुछ और थोड़ी बन जाता है। अब आप बच्ची हैं तो आप बच्ची रहेंगी, आपका दिल चाहे कि मैं भाई बन जाऊं, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। बाज़ बच्चियां भी फिर वो भाई जैसे कपड़े पहनना शुरू, और जो है वो भाई की तरह आवाज़ निकालना, बातें करना करते हैं ना, तो ये कोई अच्छी बात भी नहीं है। अब उससे भाई थोड़ी बन जाएंगे आप, है ना। तो इस तरह भाई कोई होंगे, वो जो है वो उनकी अगर बहनें हैं तो पता चल रहा है बहनों जैसे कपड़े पहनने, उनके दुपट्टा लेना शुरू, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो है उसने वही रहना है, जो है वो उसको वही रहे। ये नहीं कि भाई भी हाथों में मेहंदी लगा रहे हैं, ऐसे तो नहीं होगा ना भाई, फिर पता चल रहा है रोटियां भी पका रहे हैं, तो ये नहीं होगा। बच्चियां बच्चियों वाले काम करेंगे और बच्चे बच्चों वाले। अब यहाँ ये गधा है ना, गधा तो कुछ फिर गधा होता है, तो गधे साहब जो है, गधे साहब बोले ये गधा जो भी बहरहाल, तो ये क्या सोचता था कि मैं क्या बन जाऊं? शेर। क्यों? शेर से सब डरते थे, शेर के बड़े मजे भाई, जिसको चाहे पकड़ के खा गया। और पानी पीने के लिए तालाब पे जाते हैं ना जानवर, पौंड वगैरह होता है, तो वहाँ जो ही शेर आता था तो सारे जानवर भाग जाते थे, और वो मज़े से पानी पीता था अकेले बैठ के। जबकि गधे मियाँ तो एक दफ़ा पानी पी रहे थे, पीछे से भालू ने धक्का दे दी और वो पानी में गिर गया धड़ूम, फिर निकल के आए थे बाहर। तो इनका क्या दिल चाहता था कि मैं क्या बन जाऊं? शेर बन जाऊं। तो एक दिन जो है ना गधे को लोमड़ी मिल गई, फॉक्स, बड़ी चालाक भी होती है। तो उसके सामने जो ये ना गधा शेर की तरह आवाज़ निकालने लगा और भारी करके, हाँ भाई लोमड़ी कहाँ जा रही हो तुम? लोमड़ी कहती यार है गधे हो, गधे रहो गधे जैसी हरकतें भी कर रहे हो तुम, बावलों जैसी, तुम तो कैसी आवाज़ें निकाल रहे हो, सब मुझे पता है तुम एक गधे ही हो, ऐसी आवाज़ निकाल के तुम कोई शेर थोड़ी बन जाओगे। वो डांट देती आगे से। अब तो अफसुर्दा भी हो जाता है, क्या करूं मैं, कैसे बनूं शेर। एक दिन क्या होता है, ऐसे बड़े मज़े से ना जंगल में जा रहा होता है, घूमता 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 घूमता, अचानक उसे नज़र आता है शेर। कौन नज़र आता है? शेर। डर जाता है, गधा डर जाता है। फिर एकदम गौर करता है तो पता चलता है शेर नहीं है बल्कि शेर की खाल है। क्या है? शेर की खाल होती है ना, खाल होती है, हमारी भी खाल होती है, स्किन। इसी तरह वो शेर को कोई पकड़ के ले गया होगा या मर गया होगा, जो भी, अब उसकी खाल बची थी, तो वो खाल को शेर समझ के डर गया होता है। खैर फिर जब वो खाल देखता है ना तो उसका दिल चाहता है यार मैं शेर तो नहीं हूँ, ऐसा करता हूँ इसकी खाल पहन लेता हूँ, इसकी खाल। चुनांचा वो उठा के अब उसकी स्किन, उसकी खाल अपने ऊपर डाल लेता है। अब वो देखने में क्या लगने लगता है? लेकिन होता क्या है? गधा। होता गधा है, देखने में शेर लग रहा है, लॉइन लग रहा है, और है डंकी। तो खैर अब उसका दिल चाहता है मैं भी अपने आप को देखूं। तो कहाँ देखेगा वो अपने आप को? कैसे देखेगा? शीशे में। शीशे में। अब उसके घर में शीशा होगा? नहीं, शीशा तो है ही नहीं, मिरर तो उसके घर में होता ही नहीं। अब कहाँ जाए वो? दूसरे जानवरों के पास जाएगा। दूसरे जानवरों के पास जाएगा। बताओ मैं कैसा दिख रहा हूँ? वो जाता है पौंड पे, तालाब पे। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर अपना आप दिखता है ना, जब पानी की बाल्टी हो उसके अंदर यूं करके आप देखें तो अपने आप देखें नजर आने लगेंगे। अब देखिएगा नहीं, पता चल रहा है आप जाके बाल्टी में ही चले जाए ठीक है। तो खैर आपको पानी के अंदर अपना आप दिखता है तो वो भी सोचता है कि मैं चला जाता हूँ और अपने आप को देखूंगा। अब पता क्या होता है, वो जैसे ही तालाब के पास पहुँचता है, वहाँ और जानवर होते हैं, लेकिन उसको देखते ही सारे भाग जाते, उसको देखते ही सारे भाग जाते। वो हैरान होते, ये क्या हो गया, सब भाग क्यों रहे? क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वो समझ रहे हैं ये कौन है? शेर। जबकि वो कौन था? गधा। डोंकी था, गधा था। लेकिन वो कहता वाह भाई वाह, ये तो बड़ा मज़ा आ गया, अब मैं अकेले मज़े से पानी पीऊँगा। तो हर जगह वो जहाँ जाता लोग भाग जाते, वो आराम से सोता, कोई उसको तंग भी नहीं करता था। तो उसने कहा भाई अब तो मज़े आ रहे हैं, अब तो मज़े आ रहे हैं। हालांकि वो तो धोखा दे रहा था तो गधा ना, शेर की खाल पहन के लोगों को धोखा दे रहा था। लेकिन वो कोशिश करता था कि लोमड़ी से बचा रहे, क्योंकि लोमड़ी बड़ी चालाक होती है, वो पकड़ लेगी कि ये गधा है, शेर नहीं है। लेकिन आखिर एक दिन क्या होता है, वो मज़े से हरी हरी घास खाता है अकेला,
क्योंकि जब वो खा रहा होता है तो कोई भी करीब नहीं आता था, सब शेर समझ के भाग जाते थे। तो मज़े से बहुत सारा खाना खाता है, पानी पीता है और आराम से लेटा हुआ होता है, सो जाता है। उसकी आँख खुलती है तो वो ऐसे नहीं अंगड़ाई लेते जैसे, तो अंगड़ाई ले रहा होता है मज़े से और साथ में आवाज़ निकालने लगता है। गधे की आवाज़ कैसी होती है? कैसी होती है? ऐसी कौन सी गधे की आवाज़ होती है? डैचू डैचू करता है ना वो तो है, तो ऐसी उसी तरह की आवाज़ निकालने लगता है। लोमड़ी वहाँ करीब में ही होती है, यूं देखती है तो अरे मियाँ गधे ये तुम हो? मियाँ गधे ये तुम हो? अब अगर तुमने शेर की खाल पहन ली थी तो आवाज़ तो बंद रखते, तुम्हारी आवाज़ ने भांडा फोड़ दिया है। हमें पता चल गया है कि तुम शेर नहीं बल्कि गधे हो, डोंकी हो, तो तुम्हारी आवाज़ ने तुम्हारा भांडा फोड़ दिया, हमें पता चल गया है। तो यहाँ थी ये कहानी जिसमें गधे ने क्या की कोशिश, सबको धोखा देने की, लेकिन वो अपने धोखे में कामयाब आखिर में नहीं हुआ, बल्कि सबको पता चल गया कि ये है गधा। वो लोमड़ी सबको बता देती है जाके, फॉक्स ये तो गधा है, अब इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें पता चला धोखा देना अच्छी बात नहीं है। उसे धोखा दिया, झूठ मूठ जो है वो शेर बन गया। तो ये झूठ जो है ना वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है, एक दिन पता सबको चल जाता है। और जब पता चलेगा कि ये झूठ बोलता था या झूठ बोला था इस बच्चे ने, तो फिर उसकी बदनामी भी होती है ना, फिर सबको पता चल जाएगा ये बच्चा अच्छा नहीं है, ये धोखा देने वाला है, ये झूठ बोलने वाला है। तो गधे का भी जो है वो भांडा फूट गया और उसका झूठ पकड़ा गया। तो हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए और जो है वो हम जो है ना वैसे रहना चाहिए, वैसे खुश रहें। मैंने बताया था ना बच्चे बच्चियाँ बनने की कोशिश करते हैं और बच्चे जो है वो बच्चियों की तरह बनने की, तो ऐसे नहीं करना, जैसे हैं हम वैसे रहने चाहिए और उसी पे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। ये थी प्यारी सी कहानी। अब चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सवाल जवाब। जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे। चले जी, सेगमेंट है हमारा सवाल जवाब और हमारे साथ हैं प्यारी प्यारी बच्चियां जिनसे हम सवालात करने वाले हैं। अब देखते हैं कौन हमें जवाबात देता है और कौन जवाब नहीं देता। सबसे पहले हम चलेंगे हमारी नूर फातिमा बाजी के पास। नूर फातिमा बाजी ये बताएं आसमान कितने हैं? स्काई होते हैं ना, आसमान कितने हैं? गिन रही हैं। चले भाई देखते हैं क्या नतीजा आता है गिन के। जी कितने हैं? जल्दी से, नूर फातिमा बाजी नहीं बता रही। जी 7 है, पक्की बात है? जी भाई 7 है। उम्मे अमन बाजी जी पक्की बात? जी 1000 है। आपने कहाँ देखे 1000? अच्छा आपको कैसे पता 7 है? मम्मा ने बताया था और आपकी मम्मा ने आपको सही बताया है। आसमान कितने हैं? 7 है, 7 स्काई है। और जवाब हमारी नूर फातिमा बाजी का तो नहीं हुआ। चले नूर फातिमा बाजी ने आज सीख लिया, ठीक है। अच्छा हमें तो एक ही दिख रहा होता है, ऊपर देखते हैं एक ही दिखता है, बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसके ऊपर है बाकी ना, इसी तरीके से और ऊपर फिर और ऊपर। तो इस तरह कितने हैं? 7 आसमान हैं, ये आपने याद रखना है। अच्छा और अब चलते हैं हम आगे। नूर फातिमा बाजी के बाद आगे हमारी कौन सी बाजी है? फाइजा बाजी है। हो गया। नहीं इनसे अब अगला सवाल इनका है ना, वो तो आपका जवाब दिया था इन्होंने। जी आपसे सवाल ये है कि बताएं कि हम जब बड़े अब्बू से बात करें, भाई से बात करें, तो हमसे कैसे करेंगे? आपसे करेंगे, तू से करेंगे, आपसे या तुमसे? आपसे आपसे। जी हमें आपसे। और छोटे भाई उनको क्या करना है? तुम कैसे हो? आपसे। छोटे हो या बड़े, उनसे कैसे बात करनी है? आपसे। जी तो हमारी उम्मे ऐमन बाजी हमें बताएंगी, बताएं कि हज, पता है आपको हज क्या होता है? हज पता है? नहीं पता? चले अच्छा हज कैसे लिखेंगे ये बताएं। हे अलिफ जीम, ये तो हाज हो गया। हे और जीम, अलिफ नहीं आएगा। हज, हे जीम हज, और कुछ नहीं आएगा, बस हे जीम हज। और हज जो है ये भी एक फ़र्ज़ है। अभी आप बड़ी होंगी तो पता चलेगा, ये साल में एक दफ़ा करते हैं, ठीक है जी। अल्लाह पाक हमें भी हज करने के लिए कहाँ जाते हैं? अच्छा ये बताएं।
हाँ, मक्का पाक जाते हैं, फिर मदीने भी जाते हैं, वहाँ से जो मक्के पाक जाते हैं वो मदीने पाक भी जाते हैं। तो हमारी बाजी का जवाब दुरुस्त है, ठीक है जी। और आगे चलते हैं, आपने ये बताना है कि मैं आपको वर्ड बताता हूँ, उन वर्ड से बताना है कौन सा लफ्ज़ बना। जे, ये, नून, बे, या जा या नून बा, यूँ कर लेते हैं जी। ज़्यादा देखिए भाई, जे, ये, नून, बे जी। ज़ेबरा जी फैज़ा भाजी, ज़ेबरा नहीं। अच्छा चलें, ये बना है, मैं बता देता हूँ, ज़ैनब। क्या बना? ज़ैनब। कितने वर्ड थे इसमें? जल्दी से बताना है, वर्ड कितने? जल्दी जल्दी जल्दी। ज़ैनब में कितने वर्ड हैं? 4। इनका जवाब दुरुस्त है। नूर फातिमा भाई ये बताएं, नमाज में सबसे आखिर में क्या करते हैं? नमाज जब कंप्लीट हो जाती है, आखिर में, एंड, सबसे एंड में, जल्दी से। सलाम। हाँ, सलाम। क्या करते हैं? सलाम करते हैं कि तो पहले उल्टी तरफ करते हैं, फिर सीधी तरफ। कैसे? पहले सीधी तरफ फिर उल्टी तरफ। हाँ, पक्की बात है जी। नमाज में पहले किस तरफ सलाम फेरते हैं? फिर उल्टी तरफ जी। अच्छा, पूरा सही से फेरते हैं, बाज तो यूं यूं कर देते हैं, तो यूं नहीं, जब बाज ये यूं उधर पीछे तक चले आते तो ऐसे भी नहीं, ठीक है। यूं करके जो है हम ऐसे सलाम फेरेंगे, ठीक है। थोड़ा सा भी नहीं और ऐसे भी नहीं पीछे घूम गए पूरे, तो यूं भी नहीं करना। चले भाई आगे चलते हैं फैज़ा बाजी के तरफ। आपने बताना है, रमज़ान का महीना आता है, उसमें क्या करते हैं? रोज़े रखते हैं। उसके बाद फिर क्या आती है? ईद आती है। कौन सी वाली आती है ये बताना है? मीठी वाली आती है या जो है वो जानवरों वाली आती है? मीठी आती है या कुर्बानी वाली? मीठी वाली। पक्की बात है जी। मीठी ईद आती है जिसमें सेवइयाँ खाते हैं और ईदी भी मिलती है। चले भाई आगे आ जाते हो अपने अमन बाजी के पास। आपने ये बताना है किस फ़र्ज़ नमाज में उसकी 3 रकअतें होती हैं? वो कौन सी नमाज है जिसकी फ़र्ज़ जो है वो 3 रकअतें होती हैं? जी, मगरिब में होती हैं। फजर में कितनी फ़र्ज़ रकअतें होती हैं? 2। और ज़ोहर में कितनी फ़र्ज़ होती हैं? 4। और असर में 12। 4। फ़र्ज़ वाली 4। और मगरिब में फ़र्ज़ 3। और इशा में फ़र्ज़ 4 होती हैं जी। आपका जवाब भी दुरुस्त हो चुका है। आगे चलते हैं, ये बताएं वुज़ू हमें कैसे करना चाहिए? बैठ के, लेट के, खड़े होकर? खड़े होकर वुज़ू करेंगी। देख ले, अब वो वॉश बेसन होता है ना घरों में, तो इसलिए खड़े होकर कर रहे होते हैं जी। बैठ कर करते हैं जी। खड़े होकर जी। अब वॉश बेसन होता तो फिर मजबूरी है, खड़े होकर ही करेंगे, वरना अगर गुंजाइश हो, मौका हो तो बैठ कर ही करना चाहिए। बैठ कर करना ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अब मजबूरी है, नहीं कर सकते तो फिर वॉश बेसन पे भी वुज़ू करेंगे। ये नहीं कि बैठने की जगह नहीं, हम वुज़ू ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, वुज़ू तो हमें करना ही है। अब अगर वॉश बेसन है और वहीं मजबूरी है तो खड़े होकर कर ले, वरना बैठ कर वुज़ू करना चाहिए। ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है अच्छी बातें। जगमग तारे जगमग 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 तारे जी, सेगमेंट है हमारा अच्छी बातें। और आपको अच्छी बातों में हम ये बता रहे हैं कि हमें किस पे, सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ता है। ऊपर जाना, ऊपर वाले पोर्शन में, तो किस पे चढ़ के जाएंगे? सीढ़ियों पर। और वापस कैसे आएंगे? सीढ़ियों पे। हाँ, बाज बच्चे जाते तो सीढ़ियों पे और आते वो रेलिंग से लटक करे। देखा आपने? सीढ़ियों के साथ में बनी हुई होती है ना, हाथ रखने की, तो उस पे क्या करते हैं? ऐसे स्लाइड करना शुरू कर देते। वो स्लाइड के लिए नहीं है, थोड़ा सा डिसबैलेंस हुई ना, फिर धुड़ुम 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 आएंगे नीचे। तो उस पे ऐसे ही चढ़ना है और ऐसे ही आना है। अच्छा, फिर भाग के जाते धड़ 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 धड़, ऐसे भी नहीं, आराम से चलना चाहिए, ठीक है। पाँव की जो आवाज़ होती है ना, वो ना आए धड़ धड़। और बल्कि ऊपर चढ़ते हुए क्या पढ़ना चाहिए? नीचे आते हुए जी। तो और सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते जो है ना, वो आराम से तरीके से। आज तो सीढ़ियों पे भी भाग रहे होते, और सीढ़ियों पे भागते हुए गिरे तो बहुत ज़ोर से चोट लगती है। वैसे भी भागेंगे तो गिरेंगे तो चोट लगेगी, लेकिन सीढ़ियों से क्या होगा? तेज़ी से आए, धुड़ु 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 धुड़ु, फिर लुढ़कते हुए नीचे आएंगे बाकी, तो कितनी ज़्यादा चोट लगेगी ना।
इसलिए सीढ़ियों पे तो ख़ास हमें एहतियात करनी चाहिए। इसी तरीके से हमने अगर किसी के रूम में जाना है, अब्बू अम्मी के, बड़े के, तो कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे फायदा जी? जी आराम से, मैं गेट खोला यूँ अंदर, इजाजत लेके। हाँ, दूसरे के रूम में भी हमने इजाज़त लेकर जाना है, ठीक है? ऐसे नॉक कर कर पूछ के, ये नहीं कि धुड़ुम धुड़ुम हमारे कमरे में घुसते चले जा रहे हैं, तो पूछ के हमें इजाज़त लेके जाना चाहिए। इसी तरीके से अच्छा 2 बच्चे बैठे हुए हैं, अभी बीच में जाके बैठ जाए, उनके बीच में बैठ जाना चाहिए? नहीं, ऐसे वो बात कर रहे हैं, आप बीच में आके धुड़ुम बैठ गए और वो एक दूसरे का मुँह देख रहे हैं, ये क्या? तो 2 बच्चों के बीच में हमें जाकर यूँ नहीं बैठना चाहिए। इसी तरीके से हमें किस किस के हाथ चूमने चाहिए, कौन बताएगा जी? अब्बू अम्मी बाजी। जी, अब्बू अम्मी या बड़ी बाजी हैं उनके हाथ, नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, उनके हाथ हमें चूमने चाहिए, उनका अदब भी हमें करना चाहिए। और कौन अच्छी अच्छी बातें बताएगा कोई जी? बताएं जल्दी से, नूर फातिमा बाजी जल्दी जल्दी। काम करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, हमें कोई भी अच्छा काम हो तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करना चाहिए जी। नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज पढ़नी चाहिए। फायदा बाजी सोच रही हैं, मुस्कुरा रही हैं जी। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए जी जी। हमें हमेशा मुस्कुराता रहना। हाँ, मुस्कुराना। अभी डांट पड़ी है फिर कैसे मुस्कुराएंगे? फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। वैसे हमें बात करनी चाहिए तो मुस्कुरा के बात करनी चाहिए जी। तो ये सेगमेंट था हमारा अच्छी बातें, और अब चलेंगे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है दुआ। जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे। जी, सेगमेंट है हमारा दुआ। दुआ हमें करते रहना चाहिए अल्लाह पाक से, और मुख्तलिफ दुआएं भी हैं पढ़ने की जो हमें पढ़नी चाहिए, याद कर कर पढ़ लेनी चाहिए, उसका हमें बहुत फ़ायदा होता है। तेल लगाते, तेल कहाँ लगाते हैं? सर पर। हाँ, सर में तेल लगाते हैं। तो उससे पहले दुआ कौन सी पढ़ेंगे, किसको पता है तेल लगाने की दुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पक्की बात है जी? फायदा बाजी नहीं पता जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, और सही सही पढ़ना है। बाज़ जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे कुछ हा को खा बदल देते हैं, तो ऐसे नहीं करना, बल्कि पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कौन सुनाएगा? फातिमा बाजी। सही सही से, सही से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले हा है और बाद में रहमान और रहीम में हा, तो ये हलक के बीच से हा और पहली वाली हा है, ठीक है जी। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, बिस्मिल्लाह में हा जो है ना वो नहीं है, वो हा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले, छोटी सी बच्चियाँ हैं, आहिस्ता आहिस्ता और अच्छा होता जाएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। आपने हमें दुआओं में याद रखना है। किड्स मदनी चैनल आपने देखते रहना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया